दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रोज़न शोल्डर के ऊपर बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात होती हैं। दोस्तों, हमारा जो शोल्डर जॉइंट है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह है और विच इज़ कवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग कैप्सूल। और इस कैप्सूल में जब एडिशंस बनना शुरू हो जाती है और टाइटनेस आना शुरू हो जाती है तो ये एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हम इसको कहना शुरू कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं, इसको फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसकी भी जब रिडक्शन हो जाए, वो कम होना शुरू हो जाए, तो आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है। ऊपर नीचे आपका बाजू नहीं जा सकता और एक ख़ास एंगल पे जाके आपकी बाजू यहाँ पे जुड़ जाती है और आप हिला भी नहीं सकते और आपको पेन होती है। जब ये सारी कंडीशंस होना शुरू हो जाए तो आपको फ्रोज़न शोल्डर समझ जाएं हो गया। अब इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे बड़ी वजह तो दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस है। शुगर के पेशेंट हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है और वो अपने जिस्म को, अपने बाजुओं को एक्सरसाइज नहीं करते, मोबिलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से और उनकी नर्व्स पे स्पेशली जो है अटैक होता है। आपको पता है मसल्स पे अटैक होता है जो है डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, उसकी वजह से वीक मसल्स और नर्व्स की वजह से वो मोस्ट वल्नरेबल होते हैं टू फ्रोज़न शोल्डर। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि इमोबिलाइजेशन, खुदा ना खास्ता आपको चोट लग जाती है, आपकी कोई सर्जरी हुई है और किसी ख़ास एंगल पे आपने अपना बाजू आपने रखा है, तो जब आप रिकवर होते हैं अपनी सर्जरी के बाद कुछ अरसे के बाद और अपना बाजू हिलाने की भी कोशिश करते हैं, तो वो एडिशंस बन चुकी होती हैं और वो कैप्सूल में टाइटनेस आ जाती है और साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उस सूरत में फिर आपको ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं फ्रोज़न शोल्डर के और आपको पेन होती है जब आप किसी भी साइड पे अपनी मूवमेंट करते हैं शोल्डर जॉइंट की। इसके अलावा अदर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, कार्डिक डिजीज़। इनमें वैसे ही इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। पेशेंट जब चलता है उसका सांस फूलता है और वो मोबिलाइज नहीं करता अपने आप को, एक्सरसाइज करना बंद कर देता है और उसके मसल्स वीकनेस शुरू हो जाती है उसको। तो ऐसे हालात में भी जब पेशेंट आता है तो उसमें भी फ्रोज़न शोल्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास जो क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं, सबसे पहले वो जहन में रखें। 4 ऐसी बातें हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि इसको फ्रोज़न शोल्डर है। सबसे पहली बात ये है कि वो पेशेंट आपको बताएगा आके कि डॉक्टर साहब मैं कमीज़ नहीं पहन सकता, क्योंकि कमीज़ पहनने के लिए आपको पूरा बाजू ऊपर उठाना पड़ता है। कमीज़ नहीं पहन सकता, जब मैं कमीज़ पहनता हूँ तो मुझे शदीद पेन होती है। नंबर 1 ये। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब शावर लेना होता है पेशेंट ने कभी और नहाना होता है तो उस वक्त तो पीछे जो साबुन मलने के लिए अपना बाजू ऐसा करता है, तो उस वक्त ये मूवमेंट भी वो नहीं कर पाता। तो वो कहता है मैं ऐसे जब पीछे करता हूँ तो मुझे बड़ी सख्त पेन होती है। अच्छा दोस्तों, तीसरी चीज़ ये होती है कि जब पेशेंट रात को सोता है और उसका वज़न उस कंधे के ऊपर आ जाता है जिस पे फ्रोज़न शोल्डर है, तो उसको शदीद पेन होती है अचानक सोते हुए में और उसकी चीखें निकल जाती हैं। और चौथी अलामत ये है दोस्तों कि जब आप ऐसे बैठे हुए होते हो तो चलते चलते आपके कंधे पे इधर से कोई ठोकर मार दे ऐसे करके, तो आपको शदीद चीखें निकल जाती हैं और बहुत पेन हो जाती हैं। तो ये 4 अलामतें अपनी ज़हन में रखें। अगर आप में को ये हो गई हैं तो समझ जाए आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया। अच्छा, अब दोस्तों इसकी स्टेजेस के बारे में आते हैं। पहली स्टेज होती है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है और आप जब भी हिलाते हैं उसमें सबसे प्रॉब्लम जो होती है वो पेन की होती है। अब पेन की कंप्लेन करता है पेशेंट। तो ये स्टार्ट होती है आपके पहले हफ्ते से लेकर 6 हफ्तों तक जाती है और बाज़ों का 6 माह तक ये स्टेज जाती है, फ्रीजिंग स्टेज। दूसरी स्टेज दोस्तों होती है, उसको कहते हैं फ्रोज़न स्टेज। उसमें टाइटनेस हो जाती है, इतनी टाइटनेस होती है कि आप बिल्कुल भी नहीं हिला सकते आगे पीछे, बहुत ज़्यादा टाइटनेस शुरू हो जाती है और ये आपकी 6 माह से 1.5 साल तक आपकी ये स्टेज जाती है। अगले यानी 1 साल तक आपकी ये स्टेज जाती है। तीसरी स्टेज होती है, उसको हम थाइंग स्टेज कहते हैं। वो स्टेज होती है जब आपका बाजू रिकवरिंग स्टेज की तरफ जा रहा होता है, रिकवर्ड हो रहा होता है और वो 1.5 साल से अगले 6 महीने अगर आप ऐड कर लें तो 2 साल तक वो यानी जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि अगर आप फ्रोज़न शोल्डर का इलाज ना भी कराएं तो ये 1.5 से 2 साल में ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है।
लेकिन क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसके लिए हम उनको एक्सरसाइजेस भी बताते हैं और कुछ पेन किलर्स भी देते हैं। लेकिन पेन किलर्स का और एंटी इन्फ्लेमेटरी देने का कोई ख़ास उसको कहते हैं जो है फ़ायदा नहीं होता, जितना एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है, फिज़ियोथेरेपी से फ़ायदा होता है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा, वो गौर से सुनिएगा। अच्छा दोस्तों, इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको स्टेज बताई थी इसकी फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और उसकी पेन को रिलीव करने के लिए आप आइस पैक एक शॉपिंग बैग में या किसी कपड़े में बर्फ़ लेके आप इस जगह पे उसको लगाएं, 2 से 3 मिनट तक लगाएं और फिर 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें, फिर 2 से 3 मिनट तक लगाएं, यहाँ पे लगातार आइस पैक रखें, तो आपकी इन्फ्लेमेशन और जो पेन को ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अच्छा, दूसरी ये है कि इसमें जो एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है, उसमें शोल्डर्स को इस तरह ऊपर करें। इसको शोल्डर श्रंक एक्सरसाइज कहते हैं। इस तरीके से ऊपर करें, ये तो आपकी जो मूवमेंट है काफ़ी ऊपर जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अब तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अपने शोल्डर की रिट्रैक्शन करनी है, आपने ऐसे पीछे लेके जाना है। अच्छा दोस्तों, इसकी तीसरी एक्सरसाइज ये कि अपना बाजू को इस तरह पेंडुलम में आपने इस तरह नीचे करना है, इस तरीके से नीचे झुक जाना और पेंडुलम में इसको आगे पीछे करना है। सबसे पहले वर्टिकली करना है, फिर हॉरिजेंटली करना है इसको आगे पीछे। ठीक है, आपने इस तरीके से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इसकी मूवमेंट आस्ता आस्ता आपकी जो शोल्डर जॉइंट की ना आगे पीछे मूव करना होगा। पहले हॉरिजेंटली करें, फिर ऐसे वर्टिकली करें। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा दोस्तों, फ्रोज़न जो स्टेज आती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये होती है कि आप इसमें टाइटनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा कैप्सूल में, उस टाइटनेस को रिलीव करने के लिए आप जो हीट पैक रखें यहाँ पे। जब आपको पेन हो रही हो तो आइस पैक रखें, जब टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो, पेन कम हो, तो फिर हीट पैड रखें यहाँ पे। 2-3 मिनट के लिए रखें, फिर छोड़ दें, हीट पैड रखें यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, एक तो आप स्टिक पकड़ के ऐसे कर सकते हैं ना, और दूसरे लफ्ज़ों में दूसरी दफ़ा आप दोनों हाथों को ऐसे पकड़े और आस्ता आस्ता अपने हाथ को ऊपर नीचे ऐसे करें। अपनी मूवमेंट देखें, आपकी आस्ता आस्ता ऊपर जाएगी यहाँ से। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अपने अपने बाजू को ऐसे करना है, इनर से आउटवर्ड इसकी ये फ्लेक्शन ऊपर की तरफ करनी है आपने। इसके अलावा फिर आपने इसको ऐसे भी करना है, ये ये एक्सरसाइज भी करना है। ये आप देख रहे हैं आपके कंधों की जो मूवमेंट है काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। इसके अलावा आपने इस तरह करना है इसको, आहिस्ता 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 अपनी बॉडी को भी साथ मूव करना है, ताकि मूवमेंट आपके कंधे की कम हो लेकिन बॉडी के साथ आपको तकलीफ ना हो। अब इस दूसरी साइड पे भी ऐसे करना है आपने, ये। अच्छा दोस्तों, ये दरवाजे का कोना है, आपने इस तरीके से आपने दरवाजे के कोने में हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी है। अपनी बॉडी को आस्ता आस्ता अंदर की तरफ पुश करना है और हल्का सा जोर देना है अपने शोल्डर्स पे। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पे आपने ये हाथ अपने रख लेने और अपने आस्ता 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 अपनी उंगलियों ऊपर लेके जानी है, फिर आस्ता 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 नीचे लेके जानी है। इधर से शुरू होना है और फिर आपने अपनी उंगलियां ऊपर लेके जानी है। तो आप देख रहे हैं आपकी मूवमेंट ऊपर बढ़ रही है, इस तरह आस्ता आस्ता नीचे लेके जानी है और इस तरह करते करते आपने बाजू को ऊपर नीचे हिलाना है ऐसे करके। आप देखेंगे आपकी मूवमेंट्स बेहतर होना शुरू हो गई हैं। अच्छा दोस्तों, ये थी वो एक्सरसाइजेज और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर तो 1 बाय 1 ये एक्सरसाइजेज करें और इनके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है 90% उसको ज़रूर इफ़ेक्ट होगा, फ्रोज़न शोल्डर से रिलीफ मिल जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो वेट करें, 1.5 से 2 साल के अंदर ऑटोमेटिकली ये उसको कहते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर ये नहीं होता तो फिर हम इससे अगला स्टेप ये करते हैं कि यहाँ पे जो स्टीरॉयडल इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, अगर उससे भी फ़र्क ना पड़े तो नॉर्मल सलाइन 100 ml लेके उसमें ज़ाइलोकेन डाल के वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें इंजेक्ट करते हैं और उसके मूवमेंट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं ताकि उससे भी फ़र्क पड़ जाए।
और काफ़ी लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है। और उसके बावजूद भी अगर खुदा ना ख़ास्ता ठीक ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं और उसको बेहोश करके उसके पूरी बाजू को मैनिपुलेट करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है? तो उससे भी ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको। अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा चेंज करें और एक्सरसाइज़ करें और तो मेरा ख़्याल है आपको कभी फ्रोज़न शोल्डर होगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।